अस्सलाम वालेकुम। मैं व्लॉग विद सादिया में आप सबका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आपसे अपनी फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, यानी कि घर में कुकिंग जो मैं बहुत कम करती हूँ, आप सबको ही पता है। और आज जी घर में फरमाइश हो रही थी हस्बैंड की, क्योंकि उन्हें ना बहुत ज़्यादा ये शौक़ होता है कि घर में ना शोरबे वाली चीज़ें बने, और बेटे को ये शौक़ होता है कि बिल्कुल जो है ना भुजिया और खुश्क खाना बने, कढ़ाई टाइप। लेकिन हर दफ़ा तो अब नहीं ना बच्चों की बात मानी जाती, कभी कभी तो उनके अब्बा को भी खुश करना पड़ता है। तो यहाँ जी मैं बना रही थी चिकन सिंपल से तरीके से। उसके लिए मैंने सारी चीज़ें रेडी की हुई थी, और साथ ना मैं राइस बॉईल करूँगी सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मुझे मैदे का मसला है। तो डॉक्टर ने कहा है कि कोशिश करें एक टाइम ना आप बॉइल्ड राइस खाया करें, रोटी कम खाएँ। तो वो मैं थोड़े से निकाले हैं, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए वो बॉईल करूँगी। और साथ में मैंने चिकन को जो है रख दिया था चूल्हे पे, ताकि इसको हल्का सा फ्राई कर लूँ। और उसके बाद इसका मसाला सारा मैंने ग्राइंड कर लिया और इसे डालेंगे। और बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। तकरीबन हर किसी को आती है, नहीं आती तो देख लें जी। बेसिक जो बच्चियाँ वगैरह होती हैं आजकल, उन्हें नहीं इतना ज़्यादा कुकिंग का पता होता। और मेरे चैनल का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाती है ना बंदी, वो मेरी अपनी ही बेटी है क्योंकि वो मुझे कहती है जब मामा मुझे कुछ बनाना होता है ना और मुझे समझ नहीं आती तो आप मसरूफ़ होती हैं, मैं आपके चैनल से वो वीडियो देख के खाना बना लेती हूँ। और माशाल्लाह अब आके वो बहुत अच्छी कुकिंग करना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी, मैं कहती थी तुम हर काम बहुत अच्छा कर लेती हो, बहुत अच्छी बेटी हो, लेकिन तुम्हें कुकिंग नहीं आती। और क्या होगा ना, आखिरकार बेटी है जी, ज़ाहिर बात है उसकी शादी करनी है, और कुकिंग तो आनी चाहिए ना बच्चियों को, ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं। लेकिन बस उसे कुछ दिलचस्पी नहीं थी, और कुछ ये था कि बस वो माँ के हाथों की लज्जत जब तक लगी रहे ना, हमें भी लगी थी, तो मैं भी कुकिंग नहीं करती थी, हर काम कर लेती थी। और जब शादी हुई तो उसके बाद सबसे पहला जो मिला ना तोहफा वो यही था। खैर अच्छा बुरा घर ही बना लो। और खैर मैंने भी खूब लंबे लंबे शोरबे बना के खिलाई हस्बैंड को, और आज माशाल्लाह से मैं अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ, बहुत अच्छी नहीं लेकिन अच्छी ही कर लेती हूँ। बस सारा दिन ना काम के बाद यही टेंशन होती है कि क्या बनाया जाए, ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि इसमें मेरी कोई भी हेल्प नहीं करता घर में। हस्बैंड तो टोटली मेरे पे होते हैं, और बेटा है तो उसे बस यही होता है जब भी बने, चिकन बने, गोश्त बने, और उसमें बिल्कुल पानी ना हो और यहाँ मैंने आज सोच लिया था, क्योंकि 2 दिन पहले हस्बैंड कह रहे थे, तो मैंने कहा आज चलें जी चिकन बना लेते हैं। साथ मैंने पुदीने और धनिए की वही सिंपल जो हम चटनी बनाते हैं ना दाने वाली, वो बनाई है। और इसके बाद मैंने ना आपसे एक चीज़ पूछनी है। ये ना मैंने एक एक्स्ट्रा पंगा ले लिया था, ये मैंने इंटरनेट पे देखी थी एक शीट जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और जब ये लगी थी तो वाकई ही बहुत प्यारी थी। कोई इंसान गैस नहीं कर सकता था कि ये मार्बल है या शीट लगी है। नीचे मार्बल अच्छी थी मेरी, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, उसे लगवाए हुए भी मुझे भी थोड़ा सा ही टाइम हुआ था। हालांकि मैं रेंट के घर में रहती हूँ, लेकिन ये सारा ख़र्चा मैंने खुद ही किया था। उसके बाद जी हस्बैंड साहब कहते हैं नहीं ये शीट है बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें मंगवा देता हूँ और लगा लो। खैर आ गई शीट, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी ने इसको लगाया भी, काफ़ी मेहनत के साथ। लेकिन ना अब ये इस कदर अजीब सी फटना शुरू हो गई है, और टोटली 6-7 माह में ये फट भी गई है, और अब ये इतनी गंदी लगती है। मुझे बस ये कोई हेल्प कर दे जिसको तरीका पता हो कि ये उतर जाए और मार्बल दोबारा से साफ़ सुथरी हो जाए। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये चीज़ पता है तो। अभी भी मैंने आपको दिखाया है कि मार्बल बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन इसके इस तरह फटने की वजह से इतना गंद लगता है ना, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और इसके बाद जी यहाँ पे मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे, थोड़े से किए थे, लेकिन फाइनली आपको बताऊं कि जब मेरा ना, अब ज़ाहिर बात है ये 2 दिन पहले की रूटीन में आपसे शेयर कर रही हूँ डेली की डेली, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एंड ही मेरे घर में ना माशाल्लाह जो हम 3 लोग हैं, मैं सबसे पहले तो मेरा बेटा कहता है कि मैंने तो राइस ही खाने हैं, बड़ा ही मज़ा आएगा जब ऊपर शोरबे वाला सालन डाल के खाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है खा लो तुम थोड़े से। उसने खा लिए। जब उसके पापा आए तो उसने अपने पापा को भी बताया कि मामा ने तो अपने लिए राइस बॉईल किए थे, बहुत मज़े किए हैं।
आप भी टेस्ट करो। वो कहते हैं अच्छा अगर हैं तो फिर थोड़े से मुझे भी दे दो। फिर उन्हें दिए तो उन्हें भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद आया। और ऐसे जी हमारे घर रोटी नहीं बनी, हम सब ने राइस और जो है ना सालन के साथ ही खा लिया। और यहाँ जी आप सब देखें कि बेला पढ़ पढ़ के ना हो गई है पागल, बेचारी नींद से बेहाल हो गई है। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बेला सारा दिन और सारी रात पढ़ती रहती है। इसकी वजह से ना अभी थक गई थी तो बेचारी वहीं पे लैपटॉप के ऊपर मुँह रख के सो गई है। मैं जब अंदर आई ना, मैंने बेला को ऐसे सोते हुए देखा ना तो मुझे इतनी हंसी आई। ये ऐसे ही करती है, बुक्स पढ़ी हों उन पे सो जाती है, लैपटॉप पे सो जाती है। मैं कहती हूँ फल्ला मेरी बच्ची पढ़ पढ़ के पागल हो गई है। तो फिर आंखें खोल के मेरी तरफ देखती है और फिर वहीं पे अपनी मुंडी रख के ना सो जाती है। और 2 दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं इसके ना यहाँ से लैपटॉप निकालूं, मुझे ज़रूरत था, लेकिन बेला फ़ौरन से ना उसे एक हाथ से पकड़ के और दूसरे हाथ से ना ऐसे हाथ पे हाथ रख के ना लेटी हुई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलो थोड़ी देर इसको सोने दो। और यहाँ जी मैं थोड़ा सा लेट नाइट का आपसे शेयर कर रही हूँ। लेट नाइट तकरीबन 12:30 बजे मैंने एक देखी थी वीडियो। तो जहाँ जब मैं देख लेती हूँ टिकटॉक पे कोई वीडियो तो मैं फ़ौरन वहाँ पहुँच जाती हूँ। और यहाँ जी हम आ गए थे मियाँ जी कुल्फ़ी पे, क्योंकि मुझे खाना था फ़ालूदा। गर्मी है और आपको पता है आइसक्रीम और फ़ालूदा किसको नहीं पसंद होता। दिल करता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं। और हमेशा की तरह मेरे हस्बैंड का ना खाने पीने में जब भी कहीं जाते हैं वो मुझसे डिफरेंट चीज़ लेते हैं और कहते हैं हम दोनों शेयर करेंगे। उन्होंने ले लिया था दूध, मैंने ले लिया था फ़ालूदा। अच्छा था माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी भी था और फिर हमने इंजॉय किया। लेकिन मैंने उनसे दूध लेके नहीं पिया इसलिए कि मेरा दिल बस सिर्फ फ़ालूदे पे था और मैंने फ़ालूदे को एंजॉय किया। यहीं करती हूँ अपने व्लॉग का इख्तिताम। आई होप आपको ये एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलें। उससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।